हेलो फ्रेंड्स, स्किल इंडिया आईटीआई चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग को मेरे प्रीवियस वीडियो अच्छे लगे होंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक करने से मैं मोटिवेट होता हूँ और नए क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे खुशी महसूस होती है आप लोगों के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिट और फिट्स। तो लिमिट्स और फिट्स के कुछ टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जब बेसिक डायमेंशन पर टॉलरेंस एक साइड पर दी जाती है तो उसे कहते हैं। जब बेसिक डायमेंशन पर जो दोस्तों टॉलरेंस एक साइड पर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं हम यूनिलैटरल टॉलरेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक होल दिया है जिसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी है। अपर लिमिट दी है 30 साइज का ड्रिल है और उसकी अपर लिमिट दी है +0.021 और लोअर दी है 0.000 और एक शॉफ्ट दी है जिसकी लिमिट दी है वो भी 30 साइज की है, उसकी अपर लिमिट है -0.110 और लोअर जो दी है लिमिट दी है -0.143 के बीच में अधिकतम क्लियरेंस है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या निकालना है? क्लियरेंस निकालना है। तो इसमें अधिकतम क्लियरेंस निकालना है। तो जब भी हम अधिकतम क्लियरेंस निकालते हैं तो जो होल का लेते हैं हम अधिकतम साइज और शॉफ्ट का लेते हैं मिनिमम साइज। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये 0.164। ए कैसे होगा? देखिए, जो हमारे होल का साइज हो जाएगा वो हो जाएगा 30.021 और इसमें से जो होगा हमारा इसका जो अधिकतम जो होगा न्यूनतम साइज होगा वो शॉफ्ट का, उसमें से हम क्या कर देंगे 30 में से -0.0143 को घटा देंगे। तो जो आप इसको घटा देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 50 मिलीमीटर की होल की लिमिट्स है। एक 50 मिलीमीटर होल की लिमिट है जो दी है ES इक्वल +0.025 mm और EI का मतलब होता है दोस्तों, EI का होगा यहाँ पे शॉर्ट, तो EI बराबर +0.02 मिलीमीटर। तो इसमें आपको बताना है अधिकतम और न्यूनतम होल साइज होंगे। तो इसका जो अधिकतम और न्यूनतम आपको होल साइज बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अधिकतम जो हो जाएगा 50.025 mm और न्यूनतम जो हो जाएगा आपका 50.002 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट सिस्टम के ब्रिटिश स्टैंडर्ड में होते हैं। जो लिमिट सिस्टम होता है उसमें जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड होता है वो कितने टॉलरेंस के ग्रेड होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये 21 वर्ग के फीट्स और 16 ग्रेड की टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन है। एक ड्राइंग दी है उसमें एक डायमेंशन दर्शाया है 25H7। इसकी लोअर लिमिट है। इसकी जो लोअर लिमिट हो जाएगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी? तो इसकी जो लोअर लिमिट हो जाएगी दोस्तों हो जाएगी ऑप्शन सी 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है, एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन है 25 ± 0.02 मिलीमीटर, इसकी टॉलरेंस कितनी है? तो दोस्तों जो इसकी जो टॉलरेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 0.04 mm। आप टॉलरेंस कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों इसका जो हाई साइज हो जाएगा, हाई लिमिट साइज हो जाएगा 25.002 mm और लो लिमिट्स हो जाएगा दोस्तों 25 में से हम 0.02 mm को घटा देंगे। तो जो घटाने के बाद आएगा और वो अपर साइज जो आएगा उसको हम ये करेंगे तो जो आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी 0.04 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन किए कंपोनेंट में अधिकतम और न्यूनतम स्वीकृत साइज के बीच अंतर को कहते हैं। जो हम उत्पादन करते हैं कंपोनेंट मतलब जॉब हो गया, उसमें अधिकतम और न्यूनतम स्वीकृत साइज के बीच के अंतर को कहते हैं दोस्तों, इसे हम टॉलरेंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है कि किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन के साइज को कहते हैं। किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन के साइज को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं वास्तविक साइज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी होल में एक पिन फिट है। पिन की टॉलरेंस जोन होल से पूर्णतया ऊपर है, प्राप्त किया गया फिट होगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी होल में एक पिन फिट है और उसमें जो पिन है, पिन की टॉलरेंस जोन जो है वो होल से पूर्णतया ऊपर है
प्राप्त किया गया फिट होगा, जो प्राप्त किया गया जो फिट होगा वह कौन सी फिट होगी। तो दोस्तों ये जो होगी वो ये हो जाएगी हमारी इंटरफेरेंस फिट। तो इस क्वेश्चन की आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ड्राइंग में शाफ्ट की दर्शाई गई डायमेंशन, एक ड्राइंग दी है जिसमें शाफ्ट की डायमेंशन दी है 40 प्लस 0.068 माइनस 0.042 mm है। निम्नलिखित में से शाफ्ट का कौन सा साइज टॉलरेंस में नहीं है। इसमें आपको 4 साइज दी है, तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा साइज जो होगा वो टॉलरेंस में नहीं होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40.096 mm जो होगा वो टॉलरेंस जोन के बीच में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ड्राइंग में होल की दर्शाई गई डायमेंशन। अब यहाँ पे होल की डायमेंशन दी है आपको 40 प्लस 0.028 और जो दी है नीचे वाली प्लस 0.040 मिलीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा साइज टॉलरेंस में नहीं है। तो टॉलरेंस में कौन सा नहीं है इसमें, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 40.038 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है कि इंटरचेंजेबिलिटी का प्रयोग प्रायः किया जाता है। जो इंटरचेंजेबिलिटी है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों इंटरचेंजेबिलिटी का प्रयोग जो किया जाता है वो बहुउत्पादन के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है बायलैटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती है। जो बायलैटरल टॉलरेंस होती है वो फिक्स की जाती है। दोस्तों ये की जाती है बेसिक साइज के दोनों और ऊपर व नीचे। दो प्रकार की टॉलरेंस जो होते हैं, यूनिलैटरल टॉलरेंस और बायलैटरल टॉलरेंस। तो बायलैटरल टॉलरेंस जो होती है वो बेसिक साइज के दोनों ओर फिट की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है ड्राइविंग फिट का उत्तम उदाहरण है। ड्राइविंग फिट का जो है उत्तम जो उदाहरण है 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सॉफ्ट पर बॉल बेरिंग। सॉफ्ट पर बॉल बेरिंग का घूमना ड्राइविंग फिट का एक अच्छा उदाहरण है। अगला है श्रिंकेज फिट का उत्तम उदाहरण है। तो जो श्रिंकेज फिट है दोस्तों उसमें आपको बताना है कि उसका अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैलगाड़ी के पहिए पर रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल बेसिस सिस्टम में। जो होल बेसिस सिस्टम होता है उसमें ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें क्या होता है। तो दोस्तों होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होल का साइज स्थिर रखा जाता है और सॉफ्ट का साइज आवश्यकता के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है पार्ट पर टॉलरेंस दी जाती है। जो पार्ट पर जो टॉलरेंस दी जाती है वह कौन से पार्ट पर दी जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पार्ट्स को स्वीकृत त्रुटि वाले साइज के बीच बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है लिमिट और फिट के BIS सिस्टम के अनुसार 18 ग्रेडों की टॉलरेंस को नंबर चिन्हों द्वारा संबंधित किया जाता है। दोस्तों जो है हमारे लिमिट और फिट की BIS सिस्टम के अनुसार 18 ग्रेडों की जो टॉलरेंस है उसको किन नंबरों द्वारा संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों इसको चिन्हित किया जाता है ऑप्शन डी से। नेक्स्ट है लिमिट और फिट के BIS सिस्टम के अंतर्गत संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है कि 60 मिलीमीटर बेसिक साइज के होल और मूलभूत विचलन G के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रेखा चित्र की चित्रण सही है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत इंटरफेस फिट को सही चित्रण दर्शाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है, क्वेश्चन को मैं और थोड़ा छोटा कर देता हूं। निम्नलिखित रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्रण होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत ट्रांजिशन फिट का सही चित्रण करता है। इसमें से आपको बताना है कि जो ट्रांजिशन फिट का जो है सही चित्रण कौन सा चित्र करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है दोस्तों ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी गलती हो गई थी। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसको आप सुधार लीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। एक कंपोनेंट का दिया गया साइज है 24 - 0.1। इसमें
-0.1 क्या प्रकट करता है। एक कंपोनेंट दिया है जिसका साइज आपके सामने है 24 - 0.1, इसमें -0.1 क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो -0.1 है वह न्यूनतम विचलन -0.1 मिलीमीटर है, यह दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसमें है कंपोनेंट के निम्नलिखित टॉलरेंस जोनों में से कौन सा जोन यह प्रकट करता है कि कंपोनेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव विचलन है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से इसमें जो है कंपोनेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव विचलन दर्शा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है, होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्लियरेंस फिट है। इसमें आपको अब बताना है कि होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक होल बेसिस सिस्टम होता है और एक होता है सॉफ्ट बेसिस सिस्टम। तो होल बेसिस सिस्टम में होल के साइज को स्थिर रखा जाता है और सॉफ्ट के साइज को कम या ज़्यादा किया जाता है, और जो सॉफ्ट बेसिस सिस्टम होती है उसमें सॉफ्ट के साइज को स्थिर रख के होल के साइज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो होल बेसिस सिस्टम का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्लियरेंस फिट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी। डी जो है क्लियरेंस फिट का ये होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्रण होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत क्लियरेंस फिट का सही चित्रण करता है। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 चित्र दिए हैं, इसमें से आपको यह बताना है कि होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत क्लियरेंस फिट का सही चित्रण कौन सा करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये जो है क्लियरेंस फिट का सही चित्रण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। इसमें आपको पूछा गया है कि चित्र में दी गई ड्राइंग के अनुसार निम्नलिखित मापी गई डायमेंशनों में कौन सी डायमेंशन टॉलरेंस के अंतर्गत है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी जो डायमेंशन है वो टॉलरेंस के अंतर्गत है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 45.08 mm। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है कि चित्र में बने रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र बाइलेटरल टॉलरेंस जोन को दर्शाता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा रेखा चित्र है जो बाइलेटरल टॉलरेंस को दर्शाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है, होल की अधिकतम और न्यूनतम लिमिट्स के संबंध में कौन सा कथन सही है, जिसकी टॉलरेंस जोन जो चित्र है उसमें दर्शाई गई है और उसका बेसिस साइज जो दिया है दोस्तों वो दिया है 60 mm। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अधिकतम लिमिट 60.059 mm और न्यूनतम लिमिट जो हो जाएगी दोस्तों 60.009 mm है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है, लिमिट और फिट्स के सिस्टम का प्रयोग करके प्राप्त की गई असेंबलियों में खराब हुए पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, इसमें से आपको बताना है। तो ये दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। असेंबली को बिना रिजेक्ट किए आसानी से बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है, लिमिट्स और फिट्स के बीआईएस सिस्टम में साइजों की कवर होने वाली स्टैंडर्ड रेंज है। जो लिमिट्स और फिट्स की बीआई सिस्टम है उसमें साइजों की कवर होने वाली स्टैंडर्ड रेंज आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो स्टैंडर्ड रेंज हो जाएगी ऑप्शन ए 0 से 500 mm। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर और इसमें आपको पूछा गया है, किसी होल की टॉलरेंस खाली स्थान के बीच अंतर होती है। जो किसी होल की टॉलरेंस होती है वो किसके बीच का अंतर होता है। तो दोस्तों यह होता है ऑप्शन बी, अधिकतम होल साइज और न्यूनतम होल साइज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बीआईएस सिस्टम के अनुसार फिट्स के 3 वर्ग होते हैं। बीआईएस सिस्टम के अनुसार आप फिट्स के 3 वर्ग होते हैं, ये चारों में से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसके अनुसार हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है, विचलन खाली स्थान विचलन का प्रयोग करके निर्दिष्ट की जाती है। तो ये दोस्तों हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विचलन बड़े अक्षरों का प्रयोग करके निर्दिष्ट की जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से आपको जो 4 कथन दिख रहे हैं उन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिमिट्स और फिट के सिस्टम को अपनाकर पार्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त की जा सकती है। ये वाला आपका कथन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह एक वर्कपीस को 60 मिलीमीटर की न्यूनतम डायमेंशन और प्लस 0.02 मिलीमीटर की टॉलरेंस के साथ बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सी स्पेसिफिकेशन सही है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्पेसिफिकेशन सही होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है, क्वालिटी कंट्रोल में पहला चरण उत्पादन की स्पेसिफिकेशन है। जो क्वालिटी कंट्रोल होता है उसमें जो सबसे पहला चरण होता है वह होता है उत्पादन की स्पेसिफिकेशन। किसके विचार पर उत्पादन की स्पेसिफिकेशन आधारित है? मतलब किसके विचार पर जो होती है उत्पादन की स्पेसिफिकेशन आधारित होती है? दोस्तों ये होती है दोस्तों ऑप्शन बी, उपभोक्ता या प्रयोग करने वाले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है, बहुउत्पादन द्वारा बनाए गए कंपोनेंट्स को इंटरचेंजेबल होना चाहिए। बहुउत्पादन में इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण साधन है? दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण साधन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मानकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों थ्रेडेड कंपोनेंट का थ्रेड टॉलरेंस के साथ उत्पादन किया जाता है। थ्रेड टॉलरेंस देने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? थ्रेड का जो टॉलरेंस देते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? तो आपको यहाँ 4 कारण दिए हैं, तो उसमें से आपको एक कोई कारण बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, थ्रेडेड पार्ट्स पर इंटरचेंजेबिलिटी सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है कि लिमिट्स और फिट के BIS सिस्टम में टॉलरेंस के ग्रेडों को नंबरों द्वारा प्रकट किया जाता है। और यह है जो लिमिट्स और फिट की BIS सिस्टम है उसमें टॉलरेंस के ग्रेडों को नंबरों द्वारा प्रकट किया जाता है। तो इसमें से आपको 4 में से बताना है कि कौन से नंबरों के ग्रेडों से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम प्रदर्शित करते हैं ऑप्शन ए, 18 ग्रेडों की टॉलरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आपके सामने 4 कथन दिए हैं, उन 4 कथनों में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें से जो कथन सही होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ट्रांजिशन फिट में कभी कभी क्लीयरेंस और कभी कभी इंटरफियरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक होल जिसकी न्यूनतम विचलन 0 होती है को बेसिक होल कहते हैं। एक होल है जिसकी न्यूनतम विचलन जो होती है दोस्तों वो होती है 0 होती है, को बेसिक होल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? बेसिक होल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बेसिक होल को प्रकट करता है? ये 4 अक्षर दिए हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अक्षर जो होता है बेसिक होल को प्रकट करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जिसका है एच। एच जो होता है बेसिक होल को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टॉलरेंस स्पेसिफिकेशन में अधिकतम डायमेंशन 20 मिलीमीटर से कम होता है? इसमें आपको क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 4 आपको ऑप्शन दिए, उसमें से आपको बताना है कि किस टॉलरेंस स्पेसिफिकेशन में अधिकतम डायमेंशन 20 मिलीमीटर से कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसमें क्या होगा? 20 मिलीमीटर से कम होगा। बाकी में आप देख सकते हैं, ए में आप देखेंगे तो इसमें 20 से ज़्यादा हो रहा है, कम भी हो रहा है बट ज़्यादा हो रहा है। बी में भी ज़्यादा हो रहा है, डी में भी देखिए आप 20 है और 20 से कम हो रहा है, बट सी जो ऑप्शन है उसमें दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की लिमिट की IS सिस्टम की पारिभाषिक शब्दावली में टर्म टॉलरेंस की परिभाषा है कि यह खालिस्तान के बीच अंतर है। यह जो है दोस्तों खालिस्तान 4 ऑप्शन दिया है, किसके बीच का अंतर है ये आपको पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतम लिमिट और न्यूनतम लिमिट के बीच का अंतर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी डायमेंशन अधिक टॉलरेंस दर्शाती है? अब इसमें आपको 4 डायमेंशन दिए हैं, तो इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से सबसे अधिक टॉलरेंस कौन सा दर्शाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। डी जो है दोस्तों अधिक टॉलरेंस दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे चित्र में बने डायमेंशन का ग्राफिक चित्र दर्शाया गया है। यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है, तो इसमें
मान 40 क्या प्रकट करता है, तो इसमें जो मान 40 दिया है, 40 दिया है, वह क्या प्रकट करता है आपको वो बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है 40 दिया है, ये जो दिया है आपको न्यूनतम डायमेंशन दिया है। इसको क्या बोलते हैं अपन, 40 को बोलते हैं न्यूनतम डायमेंशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक कंपोनेंट की डायमेंशन साइज की लिमिट में फिनिश किया जाता है तब वह होता है। क्वेश्चन को एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। यदि एक कंपोनेंट की डायमेंशन साइज की लिमिट में फिनिश किया जाता है तब वह होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उसे कहते हैं हम स्वीकृत साइज कहते हैं, तब वो क्या होता है, स्वीकृत साइज होता है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। बेरिंग के साथ एक गियर बॉक्स शॉप को फिट किया गया है जिसे 20 H7/G6 की तरह निर्दिष्ट किया गया है। इसमें दिया गया फिट किस प्रकार का है। तो इसमें दोस्तों आपको बताना है कि इसमें दिया गया जो फिट है वो किस प्रकार का है। तो दोस्तों यह जो फिट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्लीयरेंस फिट। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको लिमिट्स और फिट्स का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आशा करता हूँ कि मैं भविष्य में आप लोगों के लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो लाऊँ। स्किल इंडिया ITI चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।